हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमने एक वीडियो चढ़ाई थी दैट वाज रिगार्डिंग जो भी एग्जामिनेशन में मतलब ब्लंडर्स हो रहे हैं जेके बोस की तरफ से। ठीक है, तो इन चीजों पे हमने एक वीडियो बनाई थी एंड उसके बाद बहुत ही ज्यादा रेस्पॉन्स आया उस चीज पे। मतलब क्या होता था ना, अभी तक कि कोई इस चीज पे बात नहीं करता था, तो जैसे ही हमने इनिशिएट किया उस चीज पे तो बच्चे भी खुलने लगे। ऑब्वियसली मतलब वो एक डर होता है हर एक का कि अगर हमने बोला तो क्या क्या पता हमारे एग्जामिनेशन में कुछ किया जाए, राइट। तो उसी चीज पे हमने जो बच्चों के वो कंसर्न्स है, जो बच्चों ने वो एलिगेशंस लगाई है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ये चीजें हुई है सिलेबस में, मतलब पेपर में आउट ऑफ सिलेबस चीजें आई है, या जो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी बच्चों के कंसर्न्स है, जितने भी कंसर्न्स है बच्चों के, वो सारे हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं एंड हमने अपने एंड से क्या चीज की है वो भी आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो चाहे आप 10th के हो, 11th के हो या 12th के हो, किसी भी स्ट्रीम के क्यों ना हो, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड मैं मेन चीज यही बताना चाहता हूं, ये जो भी चीजें हैं वी विल हैंडल दिस। ठीक है, हमने अपने एंड से जो भी हमारे से पॉसिबल हो रहा है वो हम कर रहे हैं। बाकी बच्चों से यही है कि वो अपने बाकी पेपर्स पे अच्छे से ध्यान दे, लेकिन ये जो चीजें हैं इस पे बच्चे ऑब्वियसली एग्री करेंगे जो चीजें हो रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये है, ये जो क्वेश्चन है ये एसएसटी में आया था। तो अगर हम एसएसटी के इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे आपका देखो कैसा क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऑप्शन क्या दिया था, ये आपका पहला ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे है, थर्ड ऑप्शन एस एन बनर्जी है और चौथा ऑप्शन आपका लाजपत राय है। एंड अगर हम देखें इन चारों के चारों ऑप्शंस में कोई भी ऑप्शन सही नहीं था। ठीक है, तो ये तो रहा पहला ब्लंडर। इसके रिगार्डिंग भी हमने जो चीज करी है हम आपको दिखा देंगे एट द एंड कि हमने अपने एंड से क्या किया है, जेके बोस वाला टीम ने क्या किया है आप सभी बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये तो रही पहली बात, इसमें कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। अगर हम देखें यहाँ पे एस एन बनर्जी लिखा है, हालांकि अगर हम देखें इसका आंसर जो है वो आई गेस डब्ल्यू सी बनर्जी ऐसा कुछ था। ठीक है, तो 19-20 का फर्क है। ठीक है, तो ये यार कैसे ये चीजें गलती कर सकते हैं, बच्चा तो वहां पे परेशान हो जाएगा कि यार ये मतलब वो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा। अब यहाँ पे देखें तो ये तो पहली गलती होगी। तो अब अगर हम सेकंड चीज की बात करें, वो यहाँ पे है जो आपका उर्दू का पेपर है। उर्दू के पेपर में आई गेस ये वाई सीरीज का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे किसी एक सबक का खुलासा लिखिए। ठीक है, तो सबक क्या है, इबरत, ओके फाइन, बोर के लड्डू, इकबाल और इंसानियत। जहां पे ये दो चीजें जो है ये आपकी सिलेबस में भी नहीं है, ये आपके बुक में भी नहीं है, यहाँ पे आपको प्रूफ मिल रहा है, यहाँ पे ये दो चीजें आपके सिलेबस या बुक में कहीं पे भी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो ये तो रही। और एक चीज की बात, ये तो आउट ऑफ सिलेबस ही होगी चीज, हमने ये चीज कंफर्मेशन के साथ हम बता रहे हैं जो भी यहाँ पे हम शो कर रहे हैं। ठीक है, बच्चों से भी कंफर्म किया है, टीचर से भी कंफर्म किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये चीज भी आउट ऑफ सिलेबस है। ओके, तो अब अगर हम और एक चीज की बात करें तो यहाँ पे आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ये है क्लास 11th का। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे आपका आया था N and O combine with H to form NH3 and H2O and they combine with each other to form NO2. Which law is illustrated? Explain briefly. तो ये आपका क्वेश्चन है, ऊपर मैंने लिख के भी रखा है। ये जो एक्चुअली ये वाला जो रीजन है ये दूसरे पार्ट का है, तो वो दूसरा पार्ट मैं दिखा देता हूँ। इसका रीजन क्या है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। दिस लॉ इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी बुक। अब अगर हम एनसीईआरटी बुक की भी बात करें, यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं कि बुक्स प्रेस्क्राइब्ड जो जेके बोस बताता है, टेक्स्ट बुक ऑफ केमिस्ट्री फॉर क्लास 11th पब्लिश्ड बाय एनसीईआरटी न्यू दिल्ली। तो ये तो प्रेस्क्राइब्ड बुक है, मतलब वहां पे जेके बोस बाकायदा तौर पे ये लिखता है कि एनसीईआरटी में जो है वही आपको पढ़ना है। और अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो आपका सवाल है ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन से आया है और ये लॉ आपकी एनसीईआरटी बुक में मेंशन नहीं है। और अगर हम यहाँ पे बात करें, ये जो आपका सवाल है व्हाट इज बर्ट्स रिएक्शन, हाउ कैन इट बी यूज्ड टू प्रिपेयर ब्यूटेन, और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये आया है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन से, एंड प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स आर नॉट मेंशन्ड इन योर सिलेबस। ठीक है, ये रही और एक ब्लंडर की बात। तो अब अगर हम और एक चीज की बात करें तो ये और एक एरर है, मतलब एरर ही बोल सकते हैं इसको। तो ये है क्लास 12th का। ओके, तो 12th की बात करें, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स बाय विक्टर मेयर्स टेस्ट, गिव केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, दिस टेस्ट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी बुक। और यहाँ पे जेके बोस फिर से मैं बता रहा हूं, यहाँ पे जेके बोस फिर से बता रहा है कि एनसीईआरटी बुक ही आपको प्रेस्क्राइब्ड बुक है, जो उसमें है वही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो विक्टर मेयर टेस्ट जो है आपका वो एनसीईआरटी बुक में नहीं है। ठीक है, ये रही 12th की बात। अब अगर हम और एक चीज की बात करें, ये तो इस चीज का हो गया। तो अब अगर हम और एक चीज की बात करें, ये हम अभी दिखा देते हैं। अब जो है आपका हिंदी, ठीक है, तो ये मतलब ये मैंने कमेंट लिया है लेकिन मुझे बहुत सारे टेक्स्ट आए हैं। तो उसका क्या है, सर आज हिंदी का एग्जाम था, मेरा फॉर्मेट बिल्कुल ही अलग आया था, जैसा 2022 टू 24 में था वैसा नहीं आया, और जैसा मॉडल पेपर मिला था उससे बिल्कुल ही अलग आया। मॉडल पेपर पे पैसेज एक्स्ट्रा था और एमसीक्यूज, और आज पेपर में पैसेज की जगह ये जो इनने व्याख्या यहाँ पे मेंशन करी है ये था, वो भी 2 और समरी
तीन और एमसीक्यू वाले ग्रामर की जगह डिफाइन करने के लिए था। यू आर आवर ओनली होप। तो क्या चीज हुई है 10th के हिंदी के पेपर में भी, उसका पेपर पैटर्न बिल्कुल ही अलग था। जो मुझे बच्चे भी बोल रहे हैं कि हमारा जो मॉडल पेपर था, मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग नहीं था पेपर, मतलब उसका टोटली अपोजिट था। मतलब वो जो पुराना कोविड से पहले वाला पेपर पैटर्न था, वो पेपर पैटर्न हमारा आ चुका था। तो ये तो रही हिंदी की बात, तो उनके साथ भी बहुत ही गलत हुआ है ऑब्वियसली। तो अब अगर हम बात करें, ये रही चीटिंग की बात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आई एम अ स्टूडेंट फ्रॉम 11th क्लास। मुझे कुछ बोलना था आपको। आई होप यू विल टेक एक्शन अगेंस्ट इट। हमारा सेंटर बेमिना IMI बॉयज विंग में है सर। वहां बहुत चीटिंग होती है। टीचर्स कहते हैं बच्चों को, कि किसी को नहीं कहना सर। वहां बच्चे फोन लेकर घुसते हैं सेंटर्स में, एयरपॉड्स लगाकर नकल करते हैं। शॉर्ट में वहां टीचर्स बोलते हैं करो नकल अच्छे से, किसी को नहीं बोलना सर। आई डोंट लाइक दीज थिंग्स, इसलिए मैंने आपको कहा प्लीज टेक सम एक्शन अगेंस्ट इट, इट्स अ रिक्वेस्ट। और एक बच्चे को चाय भी लेकर दी एक टीचर ने, क्योंकि उसके फादर की तरफ से सिफारिश की गई थी। शायद टीचर का दोस्त होगा, और बच्चों को टीचर्स ने एमसीक्यूज आंसर भी बताए। मैंने सर 400 एमसीक्यूज खुद लिखे थे मेहनत करके, लेकिन मुझे लगता है फायदा कोई नहीं, क्योंकि अब पढ़ाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर से मैं जल रहा जब वो टीचर्स उन बच्चों को एमसीक्यूज दिखा रहे थे। नो फ्री एंड फेयर एग्जाम्स, ठीक है। तो और एक स्क्रीनशॉट की बात करें, सर आई सिंसियरली अप्रिशिएट योर एक्नॉलेजमेंट ऑफ माय कमेंट एंड योर अटेंशन टू दिस मैटर। एक्चुअली बहुत सारे कमेंट्स आए थे इस रिगार्डिंग जब मैंने वीडियो बनाई थी। द सिचुएशन एट द सेंटर्स इज डीपली डिस्ट्रेसिंग, causing significant concern and even stress. Observing such conditions is truly disheartening. Allow me to specifically mention one of the centers जहां मैंने अपना एग्जाम अटेंड किया, इस्लामिया हाई स्कूल सोपोर, along with several others facing similar issues. Thank you for considering this matter seriously. देखो ये बस एक या दो सेंटर की बात नहीं है, बहुत सारे सेंटर्स ऐसे हैं जहां पे ऐसा कुछ इशू हो रहा है, ठीक है। ये चीटिंग वगैरह का सिस्टम हो रहा है। देखो बच्चों को जिनने मतलब सिंसियरली पढ़ाई की है, अच्छे से पढ़ाई की है, उनको तो मैं यही बताऊंगा आप अपने काम से काम रखो। आपको जितना भी आता है वो आप कर लो, वो आप अटेम्प्ट कर लो। लेकिन फिर वही चीज आती है बीच में कि ऑब्वियसली अगर मैं भी एग्जामिनेशन लिख रहा हूं और मैं वहां से देख रहा हूं कि भाई मैंने तो अच्छे से पढ़ाई की, लेकिन वहां से टीचर आके खुद उसको फोन से दिखा रहा है या कुछ भी मतलब कैसे भी करके दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली मेरी तो मेंटल हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ेगा ही। तो अब तो कमेंट्स में बहुत सारे ऐसे लोग बताएंगे जो मतलब ऐसा कुछ करते हैं, जो नकल पे रखते हैं सब कुछ, वो बताएंगे कि ये वीडियो क्यों बनाई, आप इस चीज के पीछे क्यों पड़े हो। देखो भाई मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं सिंसियर बच्चों के साथ हूं जो बच्चे सीरियसली पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें, ये तो रही इस चीज की बात। तो अब अगर हम बात करें हमने अपने एंड से क्या करा है, हमने जेके बुक्स वाला टीम ने आप बच्चों के लिए क्या किया है। यहाँ पे हो रहा है, यस सर आई वाज लिटरली शॉक्ड, द गर्ल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मतलब उसको टीचर दिखा रहे थे, एंड ही टोल्ड हर कीप सम प्लेस फॉर लॉन्ग आंसर, आई विल राइट देम। वाओ, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हमने क्या करा, अपने जेके बुक्स वाला टीम ने क्या किया है। देखो हमने एक मेल लिखा। देखो पहले हमने ऑफिशियल्स को मैसेज करी थी, उनने हमें बोला कि हमें प्रूफ चाहिए, तो विद प्रूफ उनको ऑफिशियली मेल गई है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मेल डाल दिया, ये विद प्रूफ फिजिक्स वाला टीम से उनको मेल गई है, ठीक है। ये मेल में हमने आपके सारे के सारे कंसर्न्स मेंशन किए हैं। देखो ये क्लास 10 का हिंदी पेपर हो गया, ये क्लास 10 का सोशल साइंस पेपर हो गया, एंड यहाँ पे क्लास 11th एंड 12th का केमिस्ट्री पेपर हो गया, यहाँ पे क्लास 10th का उर्दू पेपर हो गया, एंड चीटिंग एट एग्जाम सेंटर्स, ठीक है। यहाँ पे प्रूफ्स हमने अटैच किए हैं, यहाँ पे एक ही है बट हमने सारे के सारे प्रूफ्स अटैच किए हैं। तो ये तो हमारे एंड से हो गया जो भी हम कर सकते थे। एंड मैं बच्चों को यही कहना चाहता हूं, हम जेके बोस वाला टीम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं, आप बस अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, अच्छे से जितने भी बाकी पेपर्स हैं उन पे ध्यान दो। एंड जो भी ये कंसर्न्स है, चाहे आपका पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है या कुछ भी हो रहा है, हम यहाँ पे है, हमारे एंड से जितना भी पॉसिबल हुआ हेल्प करने की, हम आपकी हेल्प करेंगे, सारे बच्चों की हेल्प करेंगे, आप किसी भी स्ट्रीम के क्यों ना हो, ठीक है, किसी भी क्लास के क्यों ना हो, ठीक है। तो बाकी यही कहना था इस वीडियो में, ये सारे कंसर्न्स थे, ये सारे बच्चे ऑब्वियसली तो एक्सेप्ट करेंगे ही। नीचे कमेंट्स में मुझे बोल देना, अगर आपके और भी कुछ कंसर्न्स है वो नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन करना, ठीक है। तो बाकी हमारे पास जो भी इसका रिप्लाई आता है, जो भी हमें वहां से जेके बोस के एंड से वो बता देंगे, तो वी विल लेट यू नो। आप हमारी चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं। तो बाकी हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर।